हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंकुश ठौड़ी एंड वेलकम बैक टू इंजीनियर अंकुश यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप जो अपना करियर है डेटा इंजीनियर में स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि मुझे पता ही नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट करें, क्या पढ़ना पड़ेगा। सो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप एकदम स्टार्टिंग से एंड हम स्लोली सीखेंगे कि आप अपना जो करियर है डेटा इंजीनियर में किस तरह से स्टार्ट कर सकते हो। सो डेटा इंजीनियर आपको पता ही होगा कि दुनिया का सबसे ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है एंड मेरे काफ़ी दोस्त हैं जिनको बहुत अच्छा पैकेज मिला है। जो लोग पहले 5-5 लाख में काम करते थे आज 40-40 लाख पे भी काम कर रहे हैं एंड उसी के पीछे का जो एक रीज़न है वो है डेटा इंजीनियर। सो अब जब हमने अपना करियर डेटा इंजीनियर में स्टार्ट किया था उस टाइम पे हमको पता ही नहीं था कि डेटा इंजीनियरिंग क्या होता है। लकीली हम लोगों को चांस मिला एंड फॉर्चुनेटली दिस वॉज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी वेयर वी स्टार्टेड अवर करियर इनटू द डेटा इंजीनियरिंग। सो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कि डेटा इंजीनियरिंग में अगर आपको अपना करियर स्टार्ट करना है तो सबसे पहले क्या सीखना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहली जो चीज़ आपको सीखना है अगर आपको अपना करियर डेटा इंजीनियरिंग में करने के लिए तो वो है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो जब आप कोई भी आईटी इंडस्ट्री में काम करते हो तो आपको प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, क्योंकि बिग डेटा जो है या फिर डेटा इंजीनियरिंग जो है वो प्रोग्रामिंग स्किल सेट में आता है। तो प्रोग्रामिंग में क्या कर सकते हो, आप पाइथन पकड़ लो। पाइथन तो बहुत इजी है, मतलब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, आराम से आप इंस्टॉल कर सकते हो। कंपाइल करने की तो ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, कंपाइल एंड रन कर सकते हो। सो मेरे हिसाब से अगर आपको कोई भी नॉलेज नहीं है किसी भी तरह के कोडिंग का तो आप पाइथन को पकड़ो एंड पाइथन को सीख लो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा सा कोडिंग का नॉलेज है एंड मैं कर सकता हूँ तो आप जावा को भी ले सकते हो। जावा इज़ क्वाइट ट्रिकी, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं आपको एक बता दूँ जिसको जावा आता है ना वो दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी सीख सकता है। सो बिगिनर लेवल के लिए मैं रिकमेंड करूँगा पाइथन एंड जो एडवांस लेवल पे है या फिर मीडियम लेवल पे है मैं बोलूँगा आप ट्राई करो जावा पे। सो सबसे पहली जो चीज़ आपको सीखना है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। दूसरी जो चीज़ आपको सीखना है डेटा इंजीनियरिंग के लिए वो है रिलेशनल डेटाबेसेस। अब डेटाबेस क्या होता है सबको ही पता है। रिलेशनल डेटाबेस मतलब आप फॉर एग्जांपल ले लो ओरेकल, माईएसक्यूएल, सिक्वल सर्वर, कोई भी डेटाबेस ले लो, क्योंकि डेटा इंजीनियरिंग में डेटाबेस का काम बहुत ज़्यादा आता है। स्पेशली आप बात करोगे ओरेकल एंड माईएसक्यूएल का तो बहुत ही ज़्यादा काम आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई डेटाबेस के अंदर टेबल कैसे बनाना, उस टेबल का डेटा कैसे रिट्राइव करना, डेटा को इंसर्ट कैसे करना, छोटी मोटी चीज़ें जैसे जॉइंस हुआ, ये अगर आपको चीज़ें आती है ना तो आपकी जो लाइफ है डेटाबेस के लिए एंड आपका करियर स्टार्ट करने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। सो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप कोई भी एक डेटाबेस को पकड़ लो। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ माईएसक्यूएल ओनली, क्योंकि माईएसक्यूएल इंस्टॉल करने में बहुत ईजी है। इवन आप ओरेकल भी ले सकते हो। तो आप ओरेकल या फिर माईएसक्यूएल कोई भी एक डेटाबेस ले लो, उस डेटाबेस की जो एसक्यूएल कमांड्स होती है उसको सीखना पड़ेगा आपको, जैसे सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, क्रिएट, छोटी मोटी कमांड्स होती है, लेकिन उसको आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको रिलेशनल डेटाबेस नहीं आएगा तब तक डेटा इंजीनियरिंग में करियर स्टार्ट करने का जो चांस है ऑलमोस्ट ज़ीरो है, क्योंकि डेटा इंजीनियरिंग में अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कोई काम में आती है तो वो है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तीसरी जो चीज़ आपको सीखना है ना डेटा इंजीनियरिंग के लिए वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आप बोलोगे कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम, मैं बोलूँगा आप पकड़ लो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो आप जब डेटा इंजीनियरिंग में काम करोगे ना वहाँ पे आपको लिनक्स के साथ में बात करना ही करना है, और लिनक्स के साथ में अगर आपको बात करना है तो लिनक्स की कमांड आना बहुत ज़रूरी है। एकदम बेसिक कमांड आती है कि भाई डायरेक्टरी कैसे करना, रिमूव कैसे करना, परमिशन कैसे देना, छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको आ जाती ना फिर भी काफ़ी है आपका डेटा इंजीनियरिंग में करियर स्टार्ट करने के लिए। हम ये नहीं बोल रहे कि आपको बहुत एडवांस लेवल की चीज़ें पता होनी चाहिए, लेकिन बेसिक चीज़ें तो आपको आना ही आना ज़रूरी है। अगर आपको लिनक्स का प्रैक्टिस करना है तो सिंपली आप उबंटू नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है एंड वर्चुअल बॉक्स आता है, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स का यूज़ करते हुए उसके ऊपर उबंटू डाल दो एंड उसके बाद में आप लिनक्स कमांड सीख सकते हो। सो ये जो चीज़ है ना बहुत ही सिंपल है एंड अगर आप यूट्यूब पे जाओगे तो काफ़ी वीडियो ऑलरेडी लोगों ने बनाए हुए हैं जहाँ से आप फ्री में लिनक्स कमांड सीख सकते हैं। इवन अगर आप हमारे लर्नोमेट टेक्नोलॉजीज़ का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ के प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे लिनक्स नाम से ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ से भी आप फ्री में सीख सकते हो।
लर्नोमेट टेक्नोलॉजीज का जो यूट्यूब चैनल का लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, आप वहां से आराम से सीख सकते हो। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज जो डेटा इंजीनियरिंग के लिए लगती है वो है डेटा वेयर हाउस कंसेप्ट। कभी आपने सुना होगा ETL के बारे में। ETL में होता क्या है, एक्सट्रैक्ट करो, ट्रांसफर करो एंड बाद में लोड करो, राइट। ETL यही तो चीज़ आती है ना। अगर आपको डेटा इंजीनियरिंग में करियर स्टार्ट करना है तो ETL ही एट द एंड। सो उसके जो कंसेप्ट है वो अगर आपके क्लियर है ना तो आपकी जो लाइफ है बहुत ईजी हो जाएगी। एंड आपको जब आप एक्चुअली डेटा इंजीनियरिंग में काम करोगे तब आपको लगेगा कि हाँ ये जो कंसेप्ट है ये मैंने पहले पढ़ा था, इसलिए आज मुझे लग रहा है कि चलो भाई सब कुछ सही चल रहा है और आराम से समझ में भी आ रहा है। इसलिए हमेशा लोग बोलते हैं कि स्नोफ्लेक, स्टार स्कीमा, ये जो छोटे मोटे कंसेप्ट होते हैं उसको पढ़ लो आराम से। नेक्स्ट जो चीज़ आती है ना वो आती है आपका प्रोसेसिंग पार्ट। अब प्रोसेसिंग के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है जिसमें आती है बिग डेटा टेक्नोलॉजीज। बिग डेटा में भी आप हाडूप एंड स्पार्क ये दो टेक्नोलॉजी सीख सकते हो। अब इसका मतलब क्या हुआ, जब आप प्रोसेसिंग करते हो ना तो दो टाइप का प्रोसेसिंग होता है। एक होता है बैच प्रोसेसिंग एंड दूसरा होता है रियल टाइम प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग का अगर मैं एकदम सिंपल से एग्जांपल लूँगा ना कि भाई मेरे पास में पुराना डेटा पड़ा हुआ है एंड उस पुराना डेटा को मुझे क्या करना है, उस पुराना डेटा को लेके उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके मुझे कुछ रिपोर्ट, मेरे को कुछ देखना है, तो वो हुआ बैच प्रोसेसिंग। रियल टाइम प्रोसेसिंग का एग्जांपल अगर आप लोगे कि तो क्रिकेट मैच चल रही है, IPL, आपका गूगल मैप, उबर पकड़ लो, ये सारी चीज़ें कैसे ना, मेरा ड्राइवर आ रहा है मेरे घर तक, ये सारी चीज़ें आपको कैसे रियल टाइम में दिखती है, राइट। तो उसको बोला जाता है रियल टाइम प्रोसेसिंग। तो बैच प्रोसेसिंग के लिए नॉर्मली हाडूप टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया जाता है। तो उसके लिए आपको हाडूप एंड हाडूप के अंदर जो कंपोनेंट्स आएंगे जैसे हाइव आया, मैप रिड्यूस आया, ये सारी चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा। रियल टाइम प्रोसेसिंग की अगर आप बात करोगे तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा स्पार्क। स्पार्क दोनों भी चीज़ें करता है, बैच प्रोसेसिंग भी करता है एंड रियल टाइम प्रोसेसिंग भी करता है। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्रोसेसिंग की जब बात आती है ना तो आप दो टेक्नोलॉजी तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एक है हाडूप टेक्नोलॉजीज एंड सेकंड टेक्नोलॉजी आती है स्पार्क। स्पार्क इज ओपन सोर्स और अभी मार्केट में स्पार्क का काफ़ी डिमांड है। तो जिन लोगों ने स्पार्क पढ़ा हुआ है ना उन लोगों का पैकेज आजकल लाखों में है, इवन मैं तो बोलूँगा करोड़ को भी टच कर रहे हैं। सो दैट्स द रियलिटी ऑफ डेटा इंजीनियरिंग। नेक्स्ट चीज जो इंपॉर्टेंट होती है डेटा इंजीनियरिंग के लिए वो है डेटा पाइपलाइन। अब आपने पूरा कोड लिख लिया, अब उसको कहीं ना कहीं पे पाइपलाइन में तो डालना पड़ेगा ना। पाइपलाइन मतलब पहले ये एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद में ये होगा, उसके बाद में ये होगा। ये जो पाइपलाइन बनेगा का काम होता है, ये अलग अलग टूल्स आते हैं उसके लिए। जैसे अभी आजकल मार्केट में सबसे ज़्यादा जो चल रहा है वो है अपाचे एयरफ्लो। पढ़ लो इसको। अपाचे एयरफ्लो का भी आजकल बहुत ज़्यादा डेजिग्नेशन है और उसका भी इंपॉर्टेंस काफ़ी है मार्केट के अंदर। तो मैं बोलूँगा इसको छोड़ो मत आप, अपाचे एयरफ्लो को। ओके, सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट योर करियर एज अ डेटा इंजीनियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है अपना क्लाउड। अब बहुत सारे वेंडर है मार्केट के अंदर, जैसे आपने सुना होगा गूगल क्लाउड है, AWS है, अजूर है। मैं बोलूँगा कि आपको हर क्लाउड को सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई भी क्लाउड प्लेटफॉर्म पकड़ लो, लेट्स टेक एग्जांपल आप अजूर ही पकड़ लो। आजकल अजूर का भी काफ़ी डिमांड है मार्केट में। तो अजूर अगर आपको पता है ना तो आप आराम से GCP एंड AWS भी पढ़ सकते हो क्योंकि एक दूसरे के साथ में ही है। सो एक क्लाउड की सर्विसेज आपको समझने है कि क्लाउड किस तरह से चलता है, उसके क्या बेनिफिट है, आप किस तरह से क्लाइंट की हेल्प कर सकते हो। अगर आपको पता होना चाहिए कि डेटा इंजीनियरिंग का जॉब आप क्लाउड के ऊपर किस तरह से चला सकते हो। सो उसके लिए आपको हर चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है। क्लाउड एक कोई भी पकड़ लो, उसके बारे में उसके सर्विसेज सीख लो। एंड आजकल तो बहुत सारे फ्री यूट्यूब वीडियोज़ भी अवेलेबल है यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो उसका यूज़ करके आप किसी भी क्लाउड का बारे में जान सकते हो। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप क्लाउड डालोगे ना आपके रिज्यूमे में तो आपका जो शॉर्ट लिस्ट होने का जो चांसेस है ना वो सबसे ज़्यादा है। और फाइनली एक ही बात मैं बोलूँगा कि आपको जो सीखना है वो है डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स। देखो, आपने डेटा को लाया, उसको प्रोसेस किया एंड फाइनली आपको रिजल्ट मिला। अब उस रिजल्ट को आपको क्या करना है, विजुअलाइज भी तो करना है। क्लाइंट को कुछ समझ में नहीं आता कि आपने क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, क्या किया, कुछ भी समझ में नहीं आता। उसको देखना है बार चार्ट के अंदर, पाई चार्ट के अंदर कि भाई कितना प्रॉफिट हुआ, ये सारी चीज़ें उसको देखनी है।
और वो देखने के लिए आपको चाहिए विजुअलाइजेशन टूल। तो उसमें आता है पावर BI, टैब्ल्यू, क्विक व्यू, ऐसे कुछ टूल्स हैं जो मार्केट में काफ़ी डिमांडिंग है। और वो चीज़ अगर आपको आती है ना तो आपको स्टार्टिंग से एंड तक जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो समझ में आएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताया कि आप अपना करियर जो है डेटा इंजीनियरिंग में स्टार्ट किस तरह से कर सकते हो। उसके लिए जो आपको चैलेंजेस आ रही थी वो चैलेंजेस तो मैंने यहाँ पे इस वीडियो में कंप्लीट दूर कर रही होंगी। सो स्टार्टिंग से मैंने बताया आपको किस तरह से एक एक चीज़ को पढ़ना है एंड देन यू कैन स्टार्ट योर करियर एज अ डेटा इंजीनियर। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मेरे को कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन को पकड़िए, उसके ऊपर कमेंट डालिए, हम लोग कमेंट को देखते रहते हैं और उसी के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। अब चीज़ आती है कि भाई मेरे को ये सीखना है, तो आप सीखने के लिए क्या कर सकते हो, हम लोगों को कांटेक्ट करो, हम लोग आपको ये डेटा इंजीनियरिंग के बारे में आराम से पढ़ाएंगे। ओके, वो भी इजी लैंग्वेज में, ताकि आपको आराम से समझ में आई सारी चीज़ें। जो हमारा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है लर्नोमेट टेक्नोलॉजीज, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको भी लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो, क्योंकि उसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो, ऑलमोस्ट 1000+ वीडियो अभी तक बनाए हैं डेटा इंजीनियरिंग के ऊपर एंड अदर टेक्नोलॉजीज के ऊपर। थैंक यू, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। बाय बाय फॉर